चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वी पोटेंशियल लाइन या इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर आप इस वर्ड को देखें, ये वर्ड है इक्वी पोटेंशियल। इक्वी का मतलब क्या है? इक्वी का मतलब है सेम या कांस्टेंट। इक्वी का मतलब है सेम या कांस्टेंट। और पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल है, क्या है? पोटेंशियल। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे V आपके पास क्या होगी? कांस्टेंट। V आपके पास क्या होगी? कांस्टेंट। V आप सबको मैंने इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था, इक्वी पोटेंशियल। पोटेंशियल तो हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू K क्यों डिवाइड बाय R। V इज इक्वल टू K क्यों डिवाइड बाय R। इसमें क्यों आपके पास चार्ज K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें आपके पास मीडियम था, R आपके पास क्या था? डिस्टेंस। अब इक्वी पोटेंशियल लाइन या इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन या एक ऐसी सरफेस जहां पे आपके पास पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल लाइन या इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, क्यों? ये इस चार्ज के इर्द गिर्द मैंने एक सर्कल खींची है, ठीक है। यहां पर डिस्टेंस आपके पास क्या है? R है। यहां पर डिस्टेंस आपके पास R है, यहां पर डिस्टेंस R है, यहां पर डिस्टेंस R है। इसमें मैंने 4 पॉइंट्स लिए हैं। जो आपके पास पहला पॉइंट है, दिस इज A, और यहां पे पोटेंशियल VA, यहां पे पोटेंशियल आपके पास VB, यहां पे पोटेंशियल आपके पास VC, यहां पे पोटेंशियल आपके पास क्या है? VD। सबका डिस्टेंस क्यों के साथ क्या है? सेम। और यहां पे सबका मीडियम भी क्या है? सेम। तो इसका मतलब यह है कि सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। V इज इक्वल टू K क्यों डिवाइड बाय R। अब इधर देखें, यहां पे VA आपके पास बराबर है VB के, VB बराबर है VC, VC बराबर है आपके पास VD। इसका मतलब यह है कि V आपके पास क्या है? कांस्टेंट। अब ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल लाइन। अगर ये आपके पास सरफेस हो और इस सरफेस के ऊपर सारे चार्जेस क्या हो, मतलब सारे चार्जेस मीडियम R आपके पास क्या हो? सेम। तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अब इसको हम एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें ये आपके पास एक प्लेट है, यहां पे सारे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, यहां पे आपके पास सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर मैं इक्वी पोटेंशियल लाइन ड्रा करना चाहता हूं, ये आपके पास पॉइंट है, 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 ये भी आपके पास पॉइंट है। देख लें, ये जो आपके पास लाइन है इस पे VA, VB, VC, VD और VE, इन सब के आपके पास पोटेंशियल क्या है? सेम। तो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल लाइन। ये जो लाइन है दिस इज इक्वी पोटेंशियल लाइन, क्योंकि इन सब पे आपके पास पोटेंशियल क्या है? सेम। अब अगर मैं ऐसा करूं, देखिए, अब अगर मैं ऐसा करूं कि इस पे एक सरफेस ड्रा कर लूं, क्या ड्रा कर लूं? सरफेस। इस तरह की एक सरफेस है, इस तरह। इस सरफेस पे चाहे मैं ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, सब पे आपके पास पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो फिर इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर मैं ये आपके पास एक पेज है, इस पेज को अगर मैं ले लूं,
ठीक है। इस पेज पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ये सारे जो है इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, मीडियम भी क्या है, सेम है, चार्ज क्यों जो है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो सरफेस है ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इसमें मैं कोई एक सिंगल लाइन ड्रा कर लूं तो ये आपके पास क्या होगी, इक्विपोटेंशियल लाइन। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है, देखिए किसी ने इस तरह की लाइन ड्रा की है, इस तरह की लाइन ड्रा की है, वी ए, वी बी, वी सी, वी डी। ये आपके पास यहाँ पे अब पोटेंशियल सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके डिस्टेंसेस क्या है, मुख्तलिफ है। तो हम यही कहेंगे कि वी ए नॉट इक्वल टू वी बी नॉट इक्वल टू वी सी नॉट इक्वल टू वी डी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हमने पढ़ा, इक्विपोटेंशियल लाइन को भी हमने पढ़ा है। अब अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि ये आपके पास चार्ज है, क्यों, और इसके अराउंड इस तरह हमने सर्कल्स ड्रा किए हैं, इन सर्कल्स को आप क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सर्कल्स, इक्विपोटेंशियल सर्कल्स। और इस क्लोज पाथ को कंटोर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंटोर। कंटोर किसको कहते हैं, क्लोज्ड पाथ को। ये जो आपको क्लोज्ड पाथ नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कंटोर। अब इधर देख लें, ये ए बी सी, अगर मैं पोटेंशियल फाइंड करूं ए पे, बी पे या सी पे, सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और एक और चीज एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें, W हमारे पास बराबर है क्यों, डेल्टा V। अगर पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा V किस चीज के बराबर होगा, 0। तो W इज इक्वल टू क्या, इंटू 0, W इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वर्क डन किस चीज के बराबर होगा, 0। अगर आप इक्विपोटेंशियल लाइन पे क्लोज पाथ में वर्क करते हैं तो वर्क क्या होगा, 0। अगर आप इस तरह करते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल में जाते हैं या लोअर से किस में आते हैं, अपर में, तो फिर आपके पास वर्क जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर एक ही पोटेंशियल सर्कल में आप घूम रहे हैं फिर अपने पॉइंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास वर्क क्या होगा, 0। तो वर्क डन लगा क्लोज पाथ इज इक्वल टू के 0। इस क्लोज पाथ को हम कंटोर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंटोर। एक और चीज एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले, और वो है आपके पास कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इसके दरमियान एंगल क्या होगा, 90। इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां पे आप जो है इस जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है।